आज भारत देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है गरीबी, बेरोजगारी या एजुकेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश के अंदर ये है कि यहाँ के लोगों की पिछड़ी हुई सोच। हम ये बात कभी डिनाई नहीं कर सकते कि भारत देश के अंदर राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर होती है। यहाँ तक कि इस देश के अंदर जितने भी अटैक हो रहे हैं, 26/11 अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने सारे अटैक। एक ऐसी कंट्री जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, पाकिस्तान जैसी कंट्री, वो हमारे भारत देश के ऊपर अटैक पे अटैक की जा रही है। ये सारा का सारा गेम पॉलिटिशियन का होता है। पॉलिटिशियन को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता। हम कुछ भी कर लें। इन्हीं बातों से मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी की वो सीन याद आते हैं। सर, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। जब भी देश डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बातें करता है, ये राजनेता, ये मंत्री हमें कास्ट और रिलीजन में उलझा के रख देते हैं, धर्म में बांट कर रख देते हैं। आई एम नॉट सेइंग एंड प्रमोटिंग दैट डोंट बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, बट डोंट टेक इट ऑन एक्सट्रीम लेवल। द मोर रिलीजियस पर्सन आर लेस एजुकेटेड एंड मोर पुअर। I am not saying that. This is already said by Elon Musk. More religious, the less educated, and the poorer, the higher the birth rate. Yeah. Low on the religion, high on education, and high on income, that has the lowest birth rate by far. चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जस्ट रिलेटेड। मेरा एक हिंदू दोस्त, जिसको मैंने ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, एंड ही वाज लाइक कि क्या अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये कहा कि हनुमान जी ने पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य अपने मुख में निकल लिया, एंड इस पर उसका कोई टिप्पणी नहीं है, कोई डिफेंड नहीं है इसका। एंड ऑल्सो ही एग्री विद दिस। एट द सेम टाइम तुम किसी ईसाई से ये बात कहोगे जीसस क्राइस्ट मर कर वापस जिंदा हो गए थे, तो वो इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि एग्री हो जाएगा इस बात। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरीवन इज एन एथिस्ट। यहाँ सभी नास्तिक, बस हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए आस्तिक हैं, दैट्स इट। और हम पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए क्यों आस्तिक हैं? क्योंकि बचपन से ही हमारे ऊपर थोप दिया गया, जिस पर हमारी कोई मंजूरी नहीं थी। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया फॉर द पर्पज ऑफ वर्कशिप। मतलब ये क्या है? ये भक्ति है या अंधभक्ति है? मतलब एक साइड तुम 11,000 लीटर दूध तुम किसी गाय और भैंसों का शोषण करके ला रहे हो ऑलरेडी, और उसके पाप कर भी रहे हो एक साइड, और दूसरी साइड तुम नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध डाल रहे हो। मतलब जो सीवेज होता है उससे 300 गुना ज्यादा VOD बढ़ाता है मिल्क। मैंने इस पर पढ़ा, मैंने सोचा कि लियो एक बार जस्ट एक गूगल करके देख लेता हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डूइंग दिस। तो उस पर 0 लिस्ट निकल के 0 एंड डिसएडवांटेज की लिस्ट ही निकल के आ गई कि ये होता है, ये होता है। तुम भी सब लोग एक बार के लिए जस्ट ट्राई की क्या हो सकता है, मतलब कि अगर हम दूध को नदी में डालेंगे तो क्या एडवांटेज मिलता है, क्या डिसएडवांटेज, आपको पता चल जाएगा एक क्लिक में। और ये लोग आस्था के नाम पर ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब BOD बढ़ने का मतलब है तुम ऑलरेडी तुम जीवों को मार रहे हो यार। तुम ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑलरेडी जीव मर जाएंगे नदी के अंदर, तुम ऑलरेडी पाप पे पाप किए जा रहे हो। मतलब मनुष्य जीवों को संकट में डालकर सिर्फ आस्था का ढोंग करता है यार। 11,000 लीटर दूध तुम गरीबों में दान कर देते। ये मतलब ये वैसी बातें नहीं है कि कहने की हाँ यार गरीबों में दान, ये तो हर कोई कह रहा है यार। जिस भारत देश का हंगर इंडेक्स 102 हो 123 कंट्री में से, उस देश के अंदर तो यही करना चाहिए ना। 11,000 लीटर दूध यार, 7-8 लाख रुपए का दूध तुम नर्मदा नदी में बहा दिए। सोचो, लाइक मैं ये सोच रहा हूँ कि इन पर केस क्यों नहीं हो रहा है? दे आर ऑल्सो डूइंग रॉन्ग ना, तो इन पर कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कॉमेडियन पर तो आगे आ जाते हैं, अरे केस करो, अरे केस करो। शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कितना कुछ कॉमेडियन झेल चुके हैं। मतलब समय रैना की अगर हम बात करें तो यार एक छोटा सा शो, और उसके लिए पूरे भारत देश के अंदर ये चलने लगा, आंदोलन चलने लगा, अरे अरेस्ट करो, अरे ये करो, कितना हैरेसमेंट हुआ। और बाबा राम रहीम जैसे रेपिस्ट जो अक्यूज नहीं है, ही इज कन्विक्टेड रेपिस्ट। और ऑल्सो मर्डर भी किया है, कोई जर्नलिस्ट है उसका मर्डर भी। मतलब सोचो, ऐसे लोग बेल पर घूम रहे हैं। तो मोरल ऑफ दिस वीडियो इज never become blinded by your beliefs.
that you lost the ability to respect the other. So thank you so much to all of you. If you are new on this channel, please subscribe it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.